मैं दोबारा पुनः फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत अपने दो शब्द कहना चाहता हूँ और सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद और नमस्कार। आज दोस्तों, मेरा आने का मेन कारण ये है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था और देश के अंतर्गत जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखते हुए, उन परिस्थितियों को देखते हुए जब उनके ऊपर हमारी नज़र पड़ती है तो बहुत दुख होता है। पार्टी सत्ता में कोई भी सरकार हो, किसी सरकार का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि केंद्र पर कोई भी सरकार आ सकती है, कोई भी सरकार अपना बहुमत प्राप्त करके अपना शासनकाल चला सकती है। ये पब्लिक, आम जनता तय करती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी सरकार आए, वो देश के हित के लिए कार्य करें। आज मैंने दिन प्रतिदिन देश के हालत देखता हूँ और आज शाहीन बाग का भी मैंने वीडियो देखा, तो उसमें जो वहाँ के वासिंदे हैं, जो रह रहे हैं, जिनको 40 सालों से ऊपर हो गए हैं, आज सरकार उनको ये कह रही है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये फॉरेस्ट की जगह है। मकान बनाने से पहले उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया कि आप मकान बना रहे हो तो ये जगह आपकी नहीं है, आप इसमें मकान नहीं बना सकते हो, ये जंगलात की जगह है। तो वहाँ के लोग बाग ये कह रहे हैं कि जब हम अपना मकान बनाते थे, पुलिस वाले आते थे और पैसा ले जाते थे। ये तो पुलिस वालों का धंधा है, पुलिस वालों का इसमें दोष ही नहीं है, उनका तो काम है, उनको अपनी दिहाड़ी पकाने से मतलब है, अपना रोज़गार चलने से मतलब है। तो वहाँ के बच्चों की, औरतों की और जो बुजुर्गों की मैं हालत देखा, बच्चे अपने स्कूल की अर्थव्यवस्था को एक मीडिया के सामने रख रहे हैं कि हमको हमारा घर तोड़ दिया है, हमको रहने की जगह नहीं है, दिन में हम पेड़ के नीचे रहते हैं और रात को छत नहीं है, एक ज़मीन पर सोते हैं, मच्छर काटते हैं। और हमारा ट्यूशन जो ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, इसमें दिक्कत हो रही है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, दूर से ढो रहे हैं। और एक 10-12 साल की लड़की अपने आंसू, उसके आंखों से आंसू आ गए। जब इंसान को दर्द होता है ना, तब दिल रोता है और आंखों से आंसू आता है। और जब ये होता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इस धरती पर पैदा हो रखा हो, तो किसी भी जाति धर्म का हो, जब उसकी बद्दुआ लगती है ना, जिसको बद्दुआ देता है वो इंसान ज़िंदगी में खड़ा नहीं होता है। ये हमने बचपन से देखा है और देखते आ रहे हैं। समय ज़रूर लगता है कि बद्दुआ देता है इंसान, समय टाइम ज़रूर लगता है कि आज हमने बद्दुआ दिया कल ही लग जाए, ऐसा तो नहीं है। कलयुग में टाइम ज़रूर लगता है, पर देखती पूरी दुनिया है। जब वो लड़की रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, तो दुख तो मेरे को भी बहुत हुआ। हाय रे सरकार, इतना अन्याय। ठीक है, ज़मीन सरकारी नहीं है, सरकारी है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, ठीक है, मैं मानता हूँ। आप उनको बोलो कि ये ज़मीन सरकारी है, आप दूसरी जगह उनकी व्यवस्था करो। भाई उन्होंने उतना पैसे लगाए हैं, एक एक मेहनत का पैसा, एक एक खून का पैसा लगाया है अपनी ज़मीन पर मकान बनाने में, कर्जा निकाल के मकान बनाया, कुछ भी किया होगा। आदमी 2 कमरे बनाने के लिए कुछ भी करता है, अपने रात दिन दिहाड़ी करके 2 घर
मकान कमरे बना लूँ रहने के लिए, तो आप उनको दूसरी जगह दो। सरकार के पास क्या कोई चीज़ की कमी है क्या? ज़मीन की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, किस चीज़ की कमी है सरकार के पास? सरकार गरीब तो नहीं है, पूरे कानून इनके हाथ में है। भाई जितने भी लोग हैं उनको दूसरी जगह बसा दो। बोलो भाई आपको ये हम अच्छी जगह बसाते हैं और आप ज़िंदगी भर बैठो और आपको यहाँ से कोई नहीं उठा सकता है। जब सरकार 5 साल के बाद नई सरकारें चुनी जाती हैं, उस समय सरकार के वादे होते हैं कि जहाँ जिसकी झोपड़ी होगी उनका घर वही होगा, क्योंकि उनको तो अपना इलेक्शन जीतने हैं। हाँ, अभी क्या हुआ? वादे तो उन्होंने किए, जिसकी झोपड़ी जहाँ होगा, जिसका मकान जहाँ होगा, उसका घर वहाँ होगा। आज उस झोपड़े और मकान को क्यों तोड़ा जा रहा है? इतना अन्यायपूर्ण काम क्यों किया जा रहा है? सरकारी ज़मीन है तो उनको दूसरी जगह ज़मीन दो, मकान के लिए मकान बनाने के लिए ज़मीन दो। हाँ, उतना दुख लगा हमको, और बच्चे इतने रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये धरती है, ये धरती है, ये धरती छोड़ती किसी को नहीं है। ये धरती माँ, इसके ऊपर पाप, अनर्थ, अत्याचार सब कुछ होता है। मतलब ये जो बुरा करता है ना, उसको छोड़ती नहीं है धरती माँ। माँ का जब श्राप लगता है तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो अपने को यहाँ सम्राट समझ रहा हो, ये उसकी भूल है, तो उसकी बद्दुआएं लगेगी ना, वो पानी के लिए भी तरसेगा कि पानी पिलाने वाला आदमी, अभी कोई भी इंसान हो, पानी पिलाने वाला आदमी मिल जाए तो 2 घूंट मेरे को पानी मिल जाए। तो उसकी बद्दुआ, माँ की बद्दुआ से और इन बच्चों की बद्दुआ से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे देश की आज, हमारे देश का ये माहौल चल रहा है कि शिक्षा पर बात कोई नहीं कर रहा है, रोज़गार पर बात कोई नहीं कर रहा है, अर्थव्यवस्था पर बात कोई नहीं कर रहा है। हाँ, जो मेन मुद्दे हैं हमारे, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे नौजवान इतने बेरोज़गार हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं भाई? हमने आपको सत्ता पर बैठाया है, किस लिए बैठाया? चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, सरकार सत्ता पर जो बैठेगी उसी से हम सवाल करेंगे भाई। किससे सवाल करें हम? क्या हम अमेरिका में जाएं क्या सवाल करने, या कनाडा जाएं? हम तो देशवासी हैं ना, हम तो यहाँ के वासिंदे हैं। हमको तो अपनी सरकार से सवाल करना पड़ेगा। हम बाहर की सरकार के पास जाके तो सवाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको अधिकार दिया गया है कि देश के अंतर्गत अन्याय अत्याचार होगा तो लोकतंत्र को, जनता को अधिकार है कि आप सरकार के ऊपर सवाल कर सकते हो कि अन्याय क्यों हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे मेन मुद्दे हैं, इन मुद्दों से जनता को भटका के उनका ध्यान अलग किया जा रहा है, क्योंकि जनता का मेन मकसद और उनका ध्यान अलग हो जाएगा तो हम अपनी कामयाबी पर हासिल होंगे। सरकारों से मेरा निवेदन है कि जो इस देश के अंतर्गत इतने अत्याचार, इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी देशवासियों को पुनः कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकार को पहचानो। सरकार के बहकावे में कभी मत आओ कि उनको जब इलेक्शन का टाइम होता है 1 बोतल
दारू 500 रुपये में मत बिको। अपनी वोट की, एक वोट की कीमत हमारे करोड़ की कीमत है। आप लोग ये समझते नहीं हो। आप लोग चंद सेकंड, चंद समय के लिए, चंद पैसों के लिए अपना जो पावर दिया गया हमको, जो इतनी महाशक्ति दी गई है, उस शक्ति को आप 2 रुपये में बिक्री कर देते हो। क्यों? पहचानो उस वोट की कीमत। आप मत समझो कि मेरी एक वोट है, मैं एक वोट दे देता हूँ, मेरे को 500 रुपये मिल गया। ऐसा क्यों समझो? आप तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हो, पीछे आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब कर रहे हो। हमारे एक वोट 1 करोड़ की वोट है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग, नेता लोग? इसलिए उस समय आप लोगों के सामने ज़मीन पर बैठ जाएंगे, आप लोगों को बड़ा दुख होगा। बड़का नेता आया था हो तो ज़मीन पर बैठा हो। हाँ, अरे तुमको समझ नहीं है वो किस लिए ज़मीन पर बैठा है? तुमको लुभाने के लिए, तुम्हारे अंदर दया करने के लिए कि हाँ ये नेता आया है, हमारा गांव का है या हमारा मोहल्ले का है, हमारा साथी है, ये ज़मीन पर बैठा। वो इसीलिए बैठा कि तुम्हारे पर करुणा आए, तुम्हारे दया आए और हमको वोट देगा। और जब वो सत्ता पर चले जाता है तो तुम्हारी मांगों को नहीं देखता हो कि मैंने इस मोहल्ले पर क्या वादे किए थे और उस गांव के अंदर क्या वादे किए थे। वो वादों को भूल के अपने मकसद, जिस मकसद के लिए वो गया है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालने के लिए, अपने परिवार की परवरिश अच्छे करने के लिए वो उन पैसों को इकट्ठा करता है। जो पैसा एक MP MLA के पास आता है, उतना पैसा हर MP और MLA पूरे अपने अपने जो मोहल्ले इनके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो मोहल्लों को इनको दिया जाता है, जो एरिया इनको दिया जाता है, वो सभी पैसा अपना ईमानदारी करके लगाएं तो देश हमारा गरीब नहीं रहता और हर मोहल्ला, हर नगर, हर गांव एक सुंदर बनता, एक सुंदर भारत होता। आज ये पैसा वहाँ न लगा के, वहाँ थूक पॉलिश करके अपनी BMW कार बच्चों को फ़ौरन, जहाँ 1 महीने की 1 लाख फीस है, वहाँ पढ़ाते हैं, अपनी सन सुविधा देखते हैं। और इनको इतनी सुविधा देने के बावजूद भी फिर पैसों का, जो पैसा इनको मिलता है, उस पैसों से अपना ही रोज़गार चलाते हैं और हम लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे को सभी से निवेदन है कि जब भी देश के अंतर्गत महामारी, आतंक और महंगाई आती है, सब ये ऊपर बैठे हुए जिनको हमने शासन पर बैठाया है उनके कारण आता है। इसलिए अपनी वोट की पावर समझकर और अपनी हक और अधिकार को समझकर और अपना मतदान करें और भविष्य में ऐसा भारत बनाने की सोच रखो कि जो हमारे पूर्वज हमको ये सुंदर आज़ाद करके हमको ये भारत दे के गए थे, और इस भारत को अभी फिर गुलाम की जंजीरों में जाने का रास्ता मत अपनाओ। सोचो समझो, अभी अनपढ़ नहीं हो, सब पढ़े लिखे लोग हो। पहले अंग्रेज़ों के टाइम तो अनपढ़ थे, अभी तो सब पढ़े लिखे हो। अभी सोचने की शक्ति आपको दी गई है कि हमको कौन सी सरकार चुननी है, कौन सी सरकार नहीं चुननी, कौन सी सरकार चुन के हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, स्कूल की व्यवस्था ठीक होगी, रोज़गार होगा और बेरोज़गारी हटेगी। हाँ, मेडिकल की सुविधा होगी, यातायात की सुविधा होगी, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, राशन पानी कम होगा, लत्ता कपड़ा सस्ता होगा, साग सब्जी सस्ती होगी। हमको ऐसी सरकार चुननी है। तो उस आप लोगों को निर्णय आप लोगों को लेना है। वो लोग तो आगे मंच में आके भाषण देंगे, और वो क्यों आते हैं, रैलियाँ क्यों करते हैं, गांव में क्यों घूमते हैं, कि वो देखते हैं कि पब्लिक हमारी रैली में कितनी आई है। वो जब मंच पर खड़े होते हैं ना, वो उधर से आप लोगों को पहचान जाते हैं कि ये गांव पक्का मेरे पक्ष में है, क्योंकि वो इसीलिए आप लोगों को दूर से देखने से उनकी ऐसी नज़र होती है जैसे गिद्ध की नज़र होती है ना, कि कहाँ भैंस मरा है।
तो उस टाइप से तो उनकी नज़र होती है कि ये बछड़े, ये गाय बछड़े कहाँ खड़े हैं और इन्होंने क्या करना है। तो इसलिए मंच में आके 4 बातें करके आप लोगों को फुसला के और जय जयकार करके चल देते हैं। आप लोग खुश हो जाते हो, आप लोग सोचते हो कि इससे बड़का नेता तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। भगत सिंह ने क्या बोला था, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो। ठीक है, एक भगत सिंह जाएगा तो दूसरा भगत सिंह आएगा। इसलिए पहचानो ताकत, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, हमेशा अपने आप को ताकतवर समझो। कमज़ोर समझोगे तो खुसले जाओगे। इसलिए मैं एक छोटा सा पक्ष आप लोगों के सामने रखा। इसमें भी जो भी त्रुटि हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में इसको पहुँचाएं और शेयर करें। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता, आप लोगों का भाई हूँ और सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, भारत माता की जय।